कितना शांत और सुंदर है ये समुंदर। काश हम किसी मुंदर को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि भ्रमण के लिए आए होते। एक नारियल का इतना शोर। मुंजा, आराम खत्म, लड़ाई शुरू। मुझे लगता है मुंदर ने आक्रमण कर दिया है, लेकिन कोई नजर तो नहीं आ रहा। महाराज देखिए। बस 3। हम बराबरी में विश्वास रखते हैं। वैसे तो तुम्हारे लिए एक भी काफी है। मुंदर जब समुंदर में जहाज लेकर आता है तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाता है। इस बार तुम सिर्फ अपनी हार लेकर जाओगे। यहाँ से इस मुंदर को हराना मुश्किल है। हमें उसके जहाज तक पहुँचना होगा। अभी लीजिए महाराज, अगर वो समुंदर का राजा है तो हम आसमान के तूफान बन जाते हैं। अचानक ये तूफान कहां से आया और मुंदर को ले गया? मुंजा, मुझे पता है कि मुंदर को कौन बचा कर ले गया है। मुझे पहले से ही शक था कि मुंदर अकेला नहीं है। आप क्या कह रहे हैं महाराज? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी अंगूठी से पता करो कि समुद्र सम्राट कहाँ मिलेंगे। सीधे ध्रुव तारे की ओर, जहाँ पानी के झरने से बना है एक छोर। थोड़ा सा नीचे समंदर सम्राट मिलेंगे उस पर्दे के पीछे। हमें जल्द ही वहाँ पहुँचना होगा। वक्त बिल्कुल कम है हमारे पास। पर्दे के पीछे। वो रहा मुंदर का जहाज। तो मेरा संदेह सही निकला। मुंदर अकेला नहीं था, समुद्र सम्राट भी उसके साथ है। अब अब जो भी होगा देखा जाएगा। समर्पण कर दो, वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। समुद्र सम्राट की जय हो। समुद्र सम्राट? तुमने मुझे कैसे पहचाना राजन? जब मुझे वरुण ने मुंदर की कहानी बताई, मुझे संदेह हो गया था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि समुद्र सम्राट को इस चोरी के काम की क्या जरूरत पड़ गई। कहानी बहुत लंबी है। मेरे पास समय है सुनने का, सम्राट। तो सुनो, मैं और मेरे सैनिक एक बहुत बड़े समुद्री लुटेरे को हराने के लिए गए
और हमने उसे हरा भी दिया। आप मेरी जान बख्श दीजिए सम्राट। बदले में मैं आपको एक अद्भुत खजाना दूंगा। मुझे खजाने का लालच नहीं लुटेरे। मैं आपको 4 जादुई हीरे दूंगा। लाल हीरा जिसके पास होगा उसके पास कभी खाने की कोई कमी नहीं होगी। हरा हीरा जिसके पास होगा उसके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। पीला हीरा जिसके पास होगा उसको समझ बूझ में कोई नहीं हरा पाएगा। और नीला हीरा जिसके पास होगा उसको कभी सशस्त्र सेना की कमी नहीं होगी। ठीक है। इतने कीमती हीरे मिलने के बाद भी आप इस तरह के कुकर्म में कैसे फंस गए? हीरे मिले कहाँ? अभी कहाँ मिले? मेरा मतलब है मेरे ही कुछ सैनिक वो हीरे चुराकर भाग गए और उन्हें किसी व्यापारी को बेच दिया। और अब मुंदर की मदद से आप उन्हें तलाश रहे हो। और जब तक वो हीरे मिल नहीं जाते आप यूं ही हर व्यापारी को लूटते रहोगे। मगर ये तो सरासर गलत है। उन व्यापारियों का क्या दोष? कुछ गलत नहीं है ये। मुझे किसी भी कीमत पर वो हीरे वापस चाहिए। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और बंद कर दो। मुझसे भागकर कहाँ जाओगे विक्रमादित्य? मुंदर तो गया, अब समुंदर की बारी है। आ जाओ तुम सब, इस बार पूरी तैयारी है। अब क्या करेंगे? अब बताओ समुंदर सम्राट। हमारी तुम सबसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोग चाहो तो जा सकते हो, बच जाओगे इस पाखंडी से। अब जल्दी बता कि तूने असली समुद्र सम्राट को कहाँ छिपा रखा है। बता। इसी तहखाने के अंतिम कक्ष में। महाराज विक्रमादित्य, मैं और पूरा समुद्र राज्य आपके हमेशा आभारी रहेंगे। अगर आप यहाँ नहीं आते तो हम इस लुटेरे के चंगुल से कभी नहीं बच पाते। आपको वरुण का धन्यवाद करना चाहिए, वही हमें यहाँ लेकर आया है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये सम्राट नहीं बल्कि कोई पाखंडी है? जब ये मुझे हीरो की कहानी सुना रहा था तब मुझे इसकी हरकतों से पता चल गया था कि ये सम्राट नहीं है बल्कि नकली चेहरे के पीछे छिपा हुआ कोई बहरूपिया है। लेकिन असली कहानी क्या है ये तो आप ही बता सकते हैं। असल में ये एक बहुत बड़ा समुद्री लुटेरा है और मैंने इसे हराकर कैद कर लिया था। फिर इसने माफी मांगने का नाटक किया और बदले में आपको 4 जादुई हीरे देने का वादा किया। बिल्कुल, लेकिन मुझे उन हीरो का लालच नहीं था, इसीलिए मैंने वो हीरे अपने 4 वीर सैनिकों को दे दिए और वो सैनिक अब बड़े व्यापारी बन गए हैं। फिर? लेकिन ये लुटेरा एक दिन भेष बदल कर आया और इसने चालाकी से मुझे बंदी बनाकर खुद समुद्र सम्राट बन गया। लेकिन असली असली होता है और नकली नकली। सच बहुत सरल होता है सम्राट, और झूठ जटिल होता है, इसलिए झूठ आसानी से पहचान में आ जाता है। ये कहानी इतनी जटिल थी कि कोई बच्चा भी समझ सकता था कि कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो किसी न किसी को उसे सुलझाना ही होगा। देखा? तो दोस्तों, समुद्र के रहस्य अभी और भी हैं, जिनमें मिलेगा आपको ढेर सारा मजा।